जय संत कबीरदास जी, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, आज हम रोहिणी सेक्टर 3 ब्लॉक E20 में मौजूद हैं, जहां फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से, मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से, शालीमार बाग इन एसोसिएशन विद कबीर सामाजिक उत्थान संस्था, रजिस्टर्ड रोहिणी, दिल्ली। और यहाँ संस्था से संबंधित बड़े बड़े कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे, जो कई वर्षों से लगातार पिछले 25 वर्षों से इस संस्था को लेकर मेडिकल हेल्थ कैंप तो लगाते ही लगाते हैं और सामाजिक संस्था का भी काम करते हैं, एजुकेशन लेवल पर, तमाम किस्म पर। तो एक साथी हमारे साथ में मौजूद हैं, रिटायर्ड उच्च अधिकारी हैं। सर, पहले परिचय लेना चाहूँगा। मैं हेत प्रकाश, डिप्टी डायरेक्टर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। 8 साल हो गए मुझे रिटायर्ड हुए। 2016 जुलाई में मैं रिटायर हुआ था और मैं बहुत सारे जो है सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ। ये सिंगल साहब ने आज संत कबीर जयंती का आयोजन किया था, उसमें हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मेरे और भी, एक बार कैमरा घुमा दो, कैमरा घुमाओ। हाँ, मेरे और भी साथी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी जी, ये देखिए, सारे काफ़ी वरिष्ठ गण, समाज के सभी वरिष्ठ लोग यहाँ मौजूद हैं। जी। और हाँ, और बोलो। हाँ हाँ, कबीरदास जयंती के ऊपर एक हेल्थ चेकअप भी किया गया है, जो कि साथ में है। वहाँ पे बहुत सारे लोगों का हेल्थ चेकअप हो रहा है। उसके तत्पश्चात जब ये सारा प्रोग्राम बाइंड अप हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर एक भंडारे का भी आयोजन किया गया है। जी बिल्कुल। पूरी मीडिया कवरेज रही है जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर हेल्थ चेकअप की, मेडिकल हेल्थ चेकअप की, मैक्स हॉस्पिटल का क्या योगदान है। और ये मैक्स हेल्थ केयर की तरफ से ये जो है कैंप लगा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, मैं अब जानना चाहूँगा सामाजिक मुद्दों पे, जैसे हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ समाज के बहुत, मैं कहूँगा बहुत ही उत्तम लोग यहाँ पहुँचे हैं और जिनका समाज में बहुत ऊंचा स्थान रहा है और सरकारी पदों पर भी वे बहुत ऊंचे रहे हैं। हाँ हाँ, बड़े बड़े एग्जाम उन्होंने क्लियर करे और कई साल सरकार में सेवाएं दी। लेकिन हम बात कर रहे थे कर्म की, लेकिन हमसे तो जैसे उदाहरण के लिए हम डॉक्टर रितु सिंह ले लेते हैं, या बहुत बड़े पत्रकार हैं, नेशनल दस्तक चलाते हैं यूट्यूब चैनल पर, शंभू जी। हाँ। और स्ट्रीम मीडिया में भी उन्होंने काम किया है, लेकिन किन कारणों से वो सोशल मीडिया पे हुए, आज अब खुद का ही मतलब बहुत बड़ा नेटवर्क वो चला रहे हैं और मतलब हम उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छा काम वो कर रहे हैं। लेकिन बावजूद, जैसे अभी उन्होंने बीएसपी का चुनाव लड़ा, लोकसभा चुनाव 2024, यहाँ भी बहुत बुरी तरह से हार गई। क्या यहाँ उन्होंने कर्म नहीं किया था? दूसरी बात, डॉक्टर रितु सिंह लेक्चरर रही दिल्ली यूनिवर्सिटी में। ना सिर्फ डॉक्टर रितु सिंह, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो हमारे समाज के ऊपर प्रहार करते हैं जातिवादी संबंधित, तो जहाँ कर्म की गाथा फेल हो जाती है। क्या कहेंगे सर? थोड़ा ऑफ करो इसको। जी जनाब, तो वो कर्म की जो गाथा फेल हो जाती है, मैं उस पर जाना चाहूँगा। अच्छा, एक दो उदाहरण, खुद राजेंद्र पाल गौतम जी इसके उदाहरण रहे हैं। हाँ। तो क्या कहेंगे कि जहाँ कोई भी सुरक्षित नहीं रह गया है आज के? मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि जब लोगों को ये पता लगता है कि समाज से बिलोंग करता है, तो उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ जो है वो नेगेटिविटी में काउंट कर देते हैं लोग। होती नहीं है, लेकिन कर दी जाती है। वहाँ कर्म की गाथा फेल हो जाती है। हाँ, उद्देश्य ये है। हाँ जी जी, इसमें हम लोगों को बोल्ड होना पड़ेगा, हम लोगों को उनसे और अच्छा करना पड़ेगा, तभी हम लोग उनसे और आगे बढ़ पाएंगे। कोशिश है, हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, संस्कार देते हैं कि हम अपना कर्म ना छोड़ें। हाँ। अब बाबा साहेब ने भी कहा है कि वो हमें तलवार उठाने पे मजबूर करेंगे, लेकिन हमने तलवार नहीं उठानी है, क्राइम का रास्ता नहीं अपनाना है। तथागत गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं। हाँ। इसके प्रथम मैक्सिमम बुद्ध भी यही संदेश देके गए हैं कि हमें हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए हमने कर्म की गाथा। और इसके लिए सबसे बड़ी, हमारे को अगर कुछ करना है तो वो ये करना है, एजुकेशनली हमारे को स्ट्रांग होना पड़ेगा, एजुकेशनली हमारे को साउंड होना पड़ेगा। और अगर हम एजुकेशनली स्ट्रांग होंगे तो हम फाइनेंशियली भी, इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग हो जाएंगे, खुद ब खुद हो जाएंगे। वो तो अच्छी बात है। लेकिन फिर मैं दोबारा से इसी मुद्दे पे वापस आऊँगा कि अभी पिछले 1.5 साल में, 1.5 या पौने 2 साल मान लो, इसमें आईटी स्टूडेंट्स जो टीनेज बच्चे थे, मतलब यूँ मान लीजिए 20-21 के आसपास से, वो फाइनल ईयर में पहुंच गए थे, किसी का फर्स्ट ईयर, किसी का सेकंड ईयर, किसी का फाइनल ईयर, और उन बच्चों की क्रूरतम हत्या कर दी। दिल्ली में हुआ है और भी पूरे इंडिया में भी कई जगह बहुत बच्चे मारे गए। क्या कहेंगे सर इस बात पर? जो कि वही बात है कि वो जातिवादी मुद्दे ही आ जाते हैं, फिर वही बात आ जाती है, फिर वो जातिवाद के ऊपर क्षमता वो विरोधी तत्व छीन ले। हाँ, मतलब हमारे सबसे बड़ी बात है कि हमारे हाथ में ताकत होनी चाहिए।
जब ताकत आएगी तभी हम इन लोगों का मुकाबला कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सच्चाई पर प्रकाश डाला, ध्यान दिया, और कर्म की गाथा को विरोधी तत्व छीन लेते हैं, मेरा उद्देश्य यही था, लेकिन कर्म की गाथा हमें फिर भी जारी रखनी होगी। हाँ। थैंक यू सर, जय भीम। ठीक है।